हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अगर हमें अकाउंटिंग समझना है तो हमें इन टर्म्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एसेट। तो एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी संपत्ति होती है या कोई भी धन होती है जो जिसका भी इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जो किसी कंपनी के पास होता है या किसी इंडिविजुअल के पास होता है। उससे क्या होता है, हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है। एसेट को कंपनी के बैलेंस शीट पर रिपोर्ट किया जाता है। एसेट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? तो एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं करेंट एसेट में और फिक्स्ड एसेट में। तो फर्स्ट जान लेते हैं करेंट एसेट के बारे में। करेंट एसेट वैसे एसेट को कहा जाता है जो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ 1 साल के अंदर। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 1 ईयर में ही ये हो जाता है कन्वर्ट। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कैश या कैश से इक्विवेलेंट कुछ भी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और ऑफिस सप्लाइज। अब जानते हैं फिक्स्ड या नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। तो फिक्स्ड या नॉन करेंट एसेट वैसा एसेट होता है जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता है कैश में। नॉन करेंट एसेट को लॉन्ग टर्म एसेट भी बोला जाता है या फिर हार्ड एसेट या फिक्स्ड एसेट। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, यही सब। अब जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट को क्लासिफाई किया जाता है उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से 2 एसेट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट वैसे एसेट को कहा जाता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, कैश, इन्वेंट्री, एट्सेट्रा। नाउ इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट वैसे एसेट को बोलते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे? तो गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, लाइसेंस परमिट हो गया, कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। अब जान लेते हैं एसेट को निकाल कैसे सकते हैं। तो हम एसेट को निकाल सकते हैं लाइबिलिटीज़ और इक्विटी को जोड़ करके। नाउ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी सिंपल वे में आप ये समझिए कि लाइबिलिटी वैसा लोन होता है या वैसा कर्ज होता है जो हमें फ्यूचर में चुकाना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके एग्जांपल हो सकते हैं पेबल, पेरोल, लोन्स, एट्सेट्रा। लाइबिलिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं? तो एसेट और इक्विटी को माइनस करके हम लाइबिलिटी जान सकते हैं। अब जान लेते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी की सभी एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी पे रिपोर्ट करता है। नाउ बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है? तो बुक वैल्यू एक एसेट के टोटल वैल्यू को बताता है। जैसे कि किसी एसेट का वैल्यू कम किया जाता है, वो वैल्यू खो देता है। बुक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल एसेट माइनस टेंजिबल एसेट या लाइबिलिटीज़। नाउ वी विल नो अबाउट इक्विटी। सो व्हाट इज़ इक्विटी? तो इक्विटी का मतलब है कंपनी के ओनर और इन्वेस्टर का पैसा। इक्विटी 2 चीज़ों से बनती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस से। किसी भी कंपनी की इक्विटी जानने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी। कंपनी एसेट में से लाइबिलिटी को घटाकर इक्विटी हम जान सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मूला है यहाँ, इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। मतलब हमें टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें इक्विटी मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंस? बिजनेस में की गई कोई भी एक्सपेंडिचर या खर्च एक्सपेंस कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इसे हम COGS से भी डिनोट करते हैं। तो COGS क्या होता है? बेचे गए प्रोडक्ट का प्राइस किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है।
नाउ वी विल नो अबाउट ग्रॉस मार्जिन। सो ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट लेने और उसी पीरियड के लिए रिवेन्यू से डिवाइड करके एक परसेंटेज कैलकुलेशन को ग्रॉस मार्जिन कहा जाता है। ये गुड्स सोल्ड की कॉस्ट में कटौती के बाद एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है बिना ओवरहेड्स खर्चों को ध्यान में रखे। सारे खर्चों को देने के बाद जो इनकम बचता है वो ही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? तो रिवेन्यू और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ नेट इनकम? ये ऐसी अमाउंट है जो प्रॉफिट से कमाया गया हो। नेट इनकम इक्वल टू होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस। मीन्स हम रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंस को माइनस करके नेट इनकम जान सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेट इनकम के और भी बहुत फार्मूला होते हैं। तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंस नेट इनकम हो गया। ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस नेट इनकम हो गया। टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस नेट इनकम। नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस टैक्सेस इज ऑपरेटिंग नेट इनकम। And gross profit minus operating expenses minus depreciation minus amortization equal to operating. Now what is net margin? तो सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जो किसी कंपनी के रिवेन्यू से रिलेटेड प्रॉफिट को दिखाती है। Now we will understand about revenue. So revenue is the total amount of income generated by the sales of goods or services related to the company's primary operation. इसका मतलब क्या हुआ? तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यू बिजनेस से अर्न की गई कोई भी अमाउंट होती है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सेल्स, सर्विस रेवेन्यूज, फीस अर्न्ड, इंटरेस्ट इनकम एट्सेट्रा। So that's all for today. We will meet in the next video. If you like this video, subscribe to my channel. Thank you.